हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था गीता में यज्ञ का क्या कॉन्सेप्ट है। तो हम लोगों ने देखा कि गीता के बारे में अलग अलग अध्याय में अलग अलग बातें कही गई है। जैसे कि गीता के तीसरा अध्याय में बताया जो गया है वो आप देखेंगे कि भौतिक यज्ञ की बात करता है। जैसे कि हम लोग गांव घर में समाज में देखते हैं कि पंडित होते हैं, वो एक यज्ञशाला के अंदर होम करते हैं, जाप करते हैं, उस यज्ञ के बारे में कहा गया है। और उस तरह से वो यज्ञ किस लिए है? वो यज्ञ है जो हमारी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए होता है। यानी कि हम कोई इच्छा रखते हैं और उस इच्छा के बदले हम उसको उतना देवता को अर्पण करते हैं कि हमको हमारी ये इच्छा पूरा कर दें। तो इस तरह के यज्ञ को क्या कहा जाता है? श्रौत यज्ञ कहा जाता है। पंच महायज्ञ में कुछ हमारे व्यवहारिक यज्ञ थे जिसके बारे में पहले हम लोग वैदिक काल में चर्चा किए थे। इसी तरह से इसमें और भी कई बातें कही गई थी। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधन, यानी कि हम कोई भी कार्य करते हैं अगर यज्ञ के लिए करते हैं तो उसका लाभ तो मिल ही गया, वो फल खत्म हो गया। लेकिन यज्ञ के अलावा अगर हम बिना यज्ञ के को ध्यान में रखते हुए कर्म करते हैं तो वो बंधनकारी होता है। तो गीता कह रही है तीसरा अध्याय में भी कि कर्म करना चाहिए तो यज्ञ के लिए करना चाहिए। लेकिन उसके बाद और आगे कहते हैं कि हम लोग जो खाना पीना खाते हैं वो सभी एक यज्ञ के रूप में प्राणी पात्र को उत्पन्न होता है। कैसे? वो हम लोग इस चक्र में समझे थे। और यज्ञ के बाद बची हुई वस्तुओं का ही सेवन करना चाहिए, तभी हम लोगों को कोई पाप नहीं लगेगा, पाप से मुक्त हो सकेंगे। और भी कई बातें हैं इसमें कि इंद्रियों के सुख के लिए अगर खाली काम कर रहे हैं तो फिर वो हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। इस तरह कई टिप्पणी राधा कृष्णन और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी की गई है। तो यहाँ पर हम यही देखते हैं कि यज्ञ का मतलब था कि कुछ न कुछ चाहिए कामना के लिए, लेकिन इससे मुक्ति संभव नहीं है। तो मुक्ति कैसे होगा? इसके लिए पहले प्राइमरी लेवल का वो यज्ञ था, भौतिक यज्ञ, जो गीता में यज्ञ के तीसरा अध्याय में चर्चा की गई है। उसके बाद आध्यात्मिक यज्ञ की चर्चा की तो वो उससे अपर लेवल का होगा। उससे भी एक और अपर लेवल का होगा फिर वो जप यज्ञ है। तो हम दोनों यज्ञ को देखेंगे। तो पहले देखते हैं गीता में आध्यात्मिक यज्ञ की चर्चा कैसे की गई है। ये आध्यात्मिक यज्ञ क्या है? ये चौथा अध्याय में है। इसमें कहा गया है कि अनासक्त भाव से, यानी आसक्ति रहित हो करके। एक हो गया आसक्ति, यानी कि कुछ आसक्ति अगर है, यानी किसी चीजों में हम आसक्त हैं। आसक्ति किस चीज से होता है? किसी फल से, कोई कामना से। कोई कामना से पूरित होकर के अगर कर्म करते हैं तो भौतिक यज्ञ वाला होगा, वो फल मिलेगा, उसका आसक्त करना। लेकिन इससे रहित तो होकर के करना है, तब वो हमारे पुण्य के लिए, हमारे मोक्ष के लिए लाभकारी होगा। तो ऐसे में इसको क्या कहेंगे? आसक्ति रहित, या इसी को कहते हैं अनासक्त। अनासक्त, इसमें अन जोड़ दिए, अनासक्त। तो अनासक्त भाव से जो कार्य करते हैं, अनासक्त भाव से कर्म को जो कर्म करते हैं वो यज्ञ के समरूप होता है, उतना ही असर करता है जितना यज्ञ करने से होता है। ये कह रहे हैं अनासक्त भाव से कर्म को यज्ञ समझकर करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो योगी कहलाते हैं। योगी मतलब वो व्यक्ति जो कर्म भी यज्ञ के रूप में करते हैं। उसके समस्त कर्म जो होते हैं, समस्त कर्म समग्रम परिविलीयते, अर्थात वो पूर्णतया विलीन हो जाते हैं। अब ऐसा व्यक्ति जो आसक्ति रहित होकर कर्म करता है उसका फल वो जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब कि हम जन्म लेते हैं किस लिए? जो हम फल कमाए हैं कर्म फल, उसको भोगने के लिए। हमारा कर्म फल अगर विलीन हो गया, शून्य हो गया, तो फिर जन्म लेने की इस चक्र में फिर आने की जरूरत कहाँ है? तो इसलिए कह रहे हैं कि कर्म करना है तो कैसे करना है? अनासक्त भाव से, आसक्ति रहित होकर के कर्म करते हैं। तब ऐसा करने वाला
योगी कहलाएगा और इसका फल वो शून्य हो जाएगा और वो मोक्ष के भागी होगा। कर्म समग्रम प्रविलीयते, अर्थात पूर्णतया विलीन हो जाते हैं उसके कर्म, अर्थात वो बंधन रहित होते हैं, बंधनकारी नहीं होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति का जो कर्म ही यज्ञ बन जाता है, वो कैसा यज्ञ होता है, वो यज्ञ कैसा होता है, किस तरह का होता है। तो यहाँ पर जो यज्ञ भौतिक यज्ञ देख रहा है, इस तरह का खर्चीला यज्ञ नहीं होता। हम लोग जो व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं, इसके लिए कुछ पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। हम बोलते हैं, किसी के साथ मिलते जुलते हैं, तो ये कर्म हमारा व्यवहारिक कर्म है, इसमें खर्चा नहीं होता, इसमें किसी का हिंसा नहीं होता है, कोई बलिदान नहीं देना पड़ता है। इसलिए गीता खर्चले एवं हिंसक तथा मुख्यतः भौतिक सुख को जो प्रदान करने वाले यज्ञ हैं, उससे उसके स्थान पर कहते हैं कि आध्यात्मिक यज्ञ ये ज़्यादा उचित है। आध्यात्मिक यज्ञ जो कर रहे हैं हम, आध्यात्मिक यज्ञ कैसा हुआ, तो वो कर्म है, कर्म वाला यज्ञ, ठीक है। ये कर्म जो है यही आध्यात्मिक यज्ञ हो जाए। इसको आगे कहते हैं कि उसकी सुंदर छवि दिखाते हैं। तो ऐसा यज्ञ कैसा होता है, तो ये सब कुछ रहता है निर्भर ब्रह्म पर, इसमें ब्रह्म ही सब कुछ है। जैसे कि हम अद्वैत वेदांत में जो पढ़ते हैं कि पूरा दुनिया, आत्मा, परमात्मा सब मिलकर के एक ब्रह्म है, बड़ा में बताया गया है। तो वो ब्रह्म के लिए गीता में जो कहा गया है श्लोक, उसके लिए क्या कहा गया है कि यज्ञ जो हम करते हैं तो किसके लिए करते हैं, क्या करते हैं, हमारा कुछ है दुनिया में, हमारे लिए अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई अलग चीज नहीं है, हम अलग नहीं है ब्रह्म से। तो इसलिए इसके लिए कहा गया है कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्म अग्रो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, यानी ब्रह्म ज्ञान में स्थित उस मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्म होता है। यानी जो हम ईश्वर जिसको मानते हैं वो ब्रह्म है, हवन जो कर रहे हैं वो सामग्री भी ब्रह्म ही है, अग्नि जिसमें हम हवन कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म रूपी जो करने वाला यज्ञ है वो कर्ता भी ब्रह्म है। इस तरह से वो ब्रह्म ही सब कुछ होता है, जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके ब्रह्म में ही विलीन हो जाते हैं या हो चुके हैं। ऐसे महापुरुष को प्राप्त होने योग्य जो कर्म योग्य फल होता है वो भी ब्रह्म में ही हो जाता है। तो ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं है। तो ये फल अलग जब तक नहीं होगा तो हमको कैसे बंधनकारी होगा, अब सब कुछ वही है। तो इतना बड़ा विचार करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी अहम भावना घमंड का नहीं होगा कि मैं करता हूँ। ये कहीं हुआ कि मैंने कोई काम किया, जब हम कुछ मजदूरी कब चाह लेते हैं, कुछ फल, जब हम कहते हैं कि मैंने काम किया हमको उसका फल मिलना चाहिए। जब हम कह रहे हैं कि मैंने कुछ किया ही नहीं, ब्रह्म ने किया, ब्रह्म के लिए किया, ब्रह्म से किया, सब कुछ ब्रह्म में हुआ, तो मेरा कहाँ कुछ है, हम अलग से इंडिविजुअली कुछ नहीं है। तो ऐसे में हमको कोई बाध्यकारी, कोई प्रभावकारी कोई असर नहीं होगा, कोई कर्म फल का भोगना कुछ करना नहीं पड़ेगा। यानी कि ऐसे यज्ञ में हरे कुछ ब्रह्म होता है, अर्पण भी ब्रह्म है, अर्पित की जाने वाली वस्तु जिसको हवि कहते हैं वो भी ब्रह्म है, हवि देने वाला जो करता है वो भी ब्रह्म है, और जिस अग्नि में हवन किया जा रहा है वह भी कौन है, ब्रह्म ही है। ये 24वां श्लोक है 4था अध्याय का। आगे यज्ञ के और भी कई प्रकार बताए गए हैं। इसमें कई प्रकार में क्या है कि देवताओं के निमित्त जो कर्म करते हैं वो तो यज्ञ मान लिए, लेकिन उसके बाद हम करते हैं, पतंजलि योग में देखते हैं कि हम श्वास पर नियंत्रण करते हैं, श्वास को क्या करते हैं, संयमित करते हैं। कैसे, तो कहते हैं श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, इसको क्या कहते हैं, भस्त्रिका। श्वास लेना और छोड़ना इसको भस्त्रिका कहते हैं। इसी में श्वास छोड़ने पर ध्यान देते हैं, कपालभाति कहते हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है, गंदगी शरीर से निकाल रहे हैं। तो श्वास कितना देर में लेना है, कितना देर में छोड़ना है, 2.5 सेकेंड, 5 सेकेंड, धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। तो इसको संयमित करना, इसको नियमित करना, ये बहुत बड़ा साधना है। ये आसानी से नहीं होता। हम लोग नॉर्मल जीवन में जब रहते हैं तो श्वास हम लोगों का लंबा नहीं चलता है, श्वास बहुत छोटा छोटा चलता है।
छिछला श्वास बोलते हैं। हाँ। इसके कारण श्वास जो गिनती में हमको मिला है 100 श्वास मान लीजिए मिला है, 1 लाख श्वास मिला है, तो 1 लाख श्वास ले लेंगे, जीवन खत्म। अब जीवन बढ़ाना है तो क्या करना होगा, तो श्वास को स्लो करना पड़ेगा। स्लो करेंगे तो हमारी आयु क्या होगी, बढ़ जाएगी। जितने भी ज़्यादा दिन तक जीने वाले जीव जंतु हैं उसका श्वास क्या होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, वो धीरे धीरे श्वास लेता है। जैसे कुत्ता बहुत तेज लेता है। देवम एव परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नैव परे यज्ञम यज्ञेनैव उपजुह्यते। कुछ मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और इस प्रकार कुछ मनुष्य परमात्मा रूपी अग्नि में ध्यान रूपी यज्ञ द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। यानी कि देखिए यज्ञ के अलग अलग प्रकार हैं। जब हम कर्म में ही यज्ञ कर रहे हैं तो हम ध्यान लगा करके भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी बता रहे थे कि प्राणायाम करके भी कर सकते हैं। श्वास जब हम लेते हैं तो श्वास लेने की गति पर नियंत्रण करना ये भी एक तरह से यज्ञ है। इसका लाभ भी है। जब हम श्वास लेते हैं और रोकते हैं, ठीक है, तो रेचक हो जाता है अंदर। श्वास छोड़ देते हैं और रोकते हैं तो कुंभक हो जाता है। रेचक कुंभक इसका प्रयास करके जो है फिर हम शरीर को बहुत बैलेंस करते हैं। और ये कहा गया है ये चीज़ कि हम अगर दुनिया में ही खुश नहीं रहेंगे और यहीं पर खुश नहीं है तो फिर इस कर्म से तो हम मुक्त कैसे होंगे। तो एक तरह से ये आध्यात्मिक चीज़ों यज्ञ में भी वो शारीरिक को दिखाया गया कि स्वास्थ्य के नियमों में कहा गया अच्छे शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। ठीक है, कहा गया है ना। कुछ योगी जैसे कि करते हैं देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं। तो रामानुज के अनुसार यह देव पूजन रूप जो है वो भी यज्ञ का एक अनुष्ठान है। देवता का पूजा कर रहे हैं तो वो भी एक तरह से यज्ञ ही है। कोई कोई ब्रह्माग्नि में यज्ञ से ही यज्ञ का हवन करते हैं, यानी ब्रह्म की अग्नि को मान करके और ध्यान के माध्यम से उसमें यज्ञ कर रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, श्रोतादि इंद्रियों का संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। जैसे कि अभी जितने भी हमारे इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां मुख्य रूप से है जो ज्ञान इंद्रियां हैं। तो ज्ञान बाहर से आता है, चाहे वो सुनने वाला हो, देखने वाला हो, सूंघने वाला हो, स्वाद लेने वाला हो, स्पर्श लेने वाला हो, इसके ये सभी इंद्रियां हैं। अब हम इसके पीछे अगर पागल हो गए तो फिर हम कर्म फल के बंधन में फंसेंगे। तो इस पर नियंत्रण करके अगर हम रहते हैं, इस पर संयम करते हैं तो वो भी एक तरह से यज्ञ ही है। कहा गया है श्रोतादीनि इंद्रियान्यन्य संयमाग्नि सुजुह्यति शब्दादि अनविषयानन्य इंद्रियाग्नि सुजुह्यति। यानी कुछ मनुष्य सभी ज्ञान इंद्रियों के विषयों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। जैसे कि अब अच्छा चीज़ देखने का मन करता है, अच्छा चीज़ सुनने का मन करता है, अच्छा सूंघने का मन करता है, अच्छा सेंट चाहिए ना, सेंट बहुत देखता है, अच्छे अच्छे म्यूजिक बज रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, अच्छे अच्छे दृश्य को देख रहे हैं, अच्छे अच्छे खाना पकवान को खा रहे हैं स्वाद के लिए। तो इन सब चीज़ों को अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं स्पर्श के लिए। तो इस तरह से हम इंद्रियों को पुष्ट कर रहे हैं। लेकिन ये इंद्रियां कभी भी शांत नहीं होती है, इसका कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। तो अब इसको अगर हम संयम करते हैं तो वो भी हम यज्ञ ही कर रहे हैं। ये कहा गया है कि इंद्रियों जो है वो इसके विषय में को हम ये इसका मतलब ये नहीं है कि इंद्रियों को ख़त्म कर देना है। हम देखना छोड़ दें तो आँख ही फोड़ दें, सुनना नहीं है हमको तो कान ही खराब कर लें, इस ये नहीं कहा गया। बस उसको नियमित रूप से संयमित होकर के करना है, उसके पीछे नहीं जाना है, बस उपयोग हो, काम हो। तो ये भी क्या हो गया, इंद्रिय रूपी अग्नि ही हो गया। इसमें क्या करते हैं कि कुछ मनुष्य सभी ज्ञान इंद्रियों के विषयों को संयम रूपी अग्नि में, अग्नि यहाँ पर क्या है, वो संयम है, और वो जो विषय है, जो बाहरी चीज़ें हैं, उसको हवन कर दिए। बाहरी चीज़ों के पीछे हम नहीं जाएंगे। और कुछ मनुष्य इंद्रियों के विषयों को
इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं, कोई संयम में करते हैं, कोई इंद्रियों में ही कर देते हैं। मतलब यही है कि बाहर चीजों के पीछे नहीं जाते हैं, वो भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। 26वां श्लोक में कहा गया, 27वां में कहा गया है सर्वानींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयमो योगाग्नो जुहति ज्ञान दीपते। कुछ मनुष्य क्या करते हैं कि जितनी भी इंद्रियां हैं सभी इंद्रियों को बस में कर लेता है, अपने बस में, और प्राण वायु के कार्यों को मन के संयम द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा से आत्मयोग रूपी अग्नि में हवन करते हैं। प्राण वायु जो हमारा श्वास है इसको संयमित करके और मन के संयम के द्वारा मन भी कंट्रोल कर लेता है और आत्मा को जानने के लिए कि कैसे क्या आत्मा है उसको जानने का प्रयास करता है। तो आत्मयोग रूपी आत्मा के योग रूप में वो अग्नि में हर चीज को हवन कर देते हैं। ये भी यज्ञ नहीं। कुछ मनुष्य क्या करते हैं, जितने भी कर्म है, प्राण शक्ति है, सब कर्मों को आत्म संयम रूपी योग की अग्नि में समर्पित कर देते हैं, जो ज्ञान द्वारा जलाई गई है। आत्मा को जानने के लिए ज्ञान आवश्यक है और ज्ञान को हमको चाहिए आत्मा जाने, तो बाहरी चीजों को हवन कर देते हैं उसमें। ये भी एक तरह से यज्ञ है। इसी तरह से कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करने वाले होते हैं। कुछ द्रव्य यज्ञ मतलब कुछ सोने चांदी से, कुछ घी से, तो जौ से, तिल से, ये भी यज्ञ करते हैं। कोई वस्तु किसी को कपड़ा दे दिए, दान कर दिए, किसी को खाना खिला दिए, भोजन गरीबों को दे दिए, तो ये भी द्रव्य रूपी यज्ञ है ये। कुछ लोग तप यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान में बैठे हुए भूखे प्यासे एकदम से खाना छोड़ दिए हैं, फास्टिंग किए हैं और तपस्या दिन भर कर रहे हैं, कोई माला जप रहे हैं, ये भी एक तरह से यज्ञ है। कुछ योगाभ्यास रूपी यज्ञ करने वाले, तो कुछ स्वाध्याय रूपी यज्ञ ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। कुछ लोग अपना पढ़ने में ध्यान दे रहते हैं, कोई गीता का पाठ कर रहे हैं, कोई रामायण पढ़ रहे हैं, कोई वेद पढ़ रहे हैं, वेद को पढ़ के समझ रहे हैं, उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, या अपना ही कोई ज्ञान किताब का पढ़ रहे हैं। और तो ये भी एक तरह से यज्ञ ही है, ये स्वाध्याय यज्ञ है। तो इसके बारे में 28 में कहा गया है कि द्रव्य यज्ञास्तुपो योगा यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संसित व्रता। यानी कुछ मनुष्य धन संपत्ति के दान द्वारा, कुछ मनुष्य तपस्या द्वारा, कुछ मनुष्य अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा यज्ञ करते हैं, तो कुछ अन्य मनुष्य वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान में निपुण हो जाते हैं और इस तरह से वो करते हैं। ऐसे ही कुछ और भी लोग हैं जो प्राण वाला करते हैं। इसके लिए 29वां श्लोक में कहा गया है, वे प्राण बाहर निकलने वाले श्वास को, अब जो बाहर श्वास छोड़ रहे हैं, प्राण श्वास अंदर ले रहे हैं, अपान के मार्ग को रोकता भी है। होल्ड कर लिए तो कितना देर रोक सकते हैं श्वास को, वो भी एक क्रिया है। इसको रोक करके अपान में प्राण की और प्राण में अपान की आहुति देते हैं। श्वास रोक दिए, ठीक है, अंदर श्वास लिए और उसके बाद रोक दिए, श्वास बाहर छोड़ दिए फिर रोक दिए, जो कुंभक रेचक वाली क्रिया है, ये करके भी हम यज्ञ ही कर रहे हैं। ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने खाना आहार जो हमारा भोजन है उसको संयमित करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना मीट मछली नहीं खाते हैं, कुछ कहते हैं तो शाकाहारी हैं लेकिन सब कुछ खाते हैं शाकाहारी में, कुछ कहते हैं शाकाहारी में तब तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हम नमक खाते ही नहीं हैं, और कुछ हैं कि हम फलाहार पे रहते हैं, सिर्फ फल खा करके रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। इसमें आहार को नियमित करके अपने प्राण रूपी श्वासों में आहुति देते हैं। ये सब यज्ञ के ज्ञाता हैं और यज्ञों द्वारा पाप का नाश करने वाले होते हैं। ये 36वां श्लोक में कहा गया, यानी आहार को नियमित करके भी एक प्रकार से यज्ञ ही कर रहे हैं, क्योंकि क्षुधा को हम कंट्रोल कर रहे हैं, संयम कर रहे हैं। जो लोग यज्ञ के बाद बचे अन्न को खाते हैं वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यानी कि आप किसी भी तरह का यज्ञ करते हैं और उसके बाद अन्न खाते हैं, यानी कि खाने पर ही टूटे नहीं रहते हैं, स्वाद के लिए नहीं जा रहे हैं, तो वो प्रकार का यज्ञ ही है।
जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है, यानी कि इस तरह से किसी भी कर्म को संयम से नहीं करता है, तो उसके लिए संसार नहीं है, तब वो संसार में रहने लायक जीव नहीं है, वो तो जानवर है। फिर परलोक अर्थात मोक्ष का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। उसको मोक्ष कहाँ होगा? वो संसार में रहेगा, जानवर कीड़े मकोड़े बनते रहेगा। फिर वही हो गया कि हम इसी में लग्न होकर के, मगन होकर के मजा ले रहे हैं। इस संसार को ही भोगना चाहते हैं, संसार का फल ही चाहते हैं। तो संसार का फल चाहिए तो संसार में घूमते रहना पड़ेगा। फिर मोक्ष के लिए प्रयास उसको कैसे होगा? मोक्ष का प्रयास ही नहीं कर रहा है वो, तो मोक्ष कैसे मिलेगा? ये कहना है। ये सारे जो यज्ञ है ये कहाँ हो रहा है? तो ब्रह्म के अंदर ही हो रहा है, ब्रह्म के मुख में हो रहा है। गीता कहती है यह जान लेने वाला जो व्यक्ति है वह मुक्त हो जाता है। जब जान लेता है कि सब कुछ ब्रह्म ही कर रहा है तो फिर वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। 32वां श्लोक में है, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि ज्योतिष्टोम आदि वैदिक यज्ञ जो अग्नि के मुख में होते हैं उनसे ये यज्ञ श्रेष्ठ है। अभी जो इसके पहले हम बताए थे कि वो अग्नि वाला यज्ञ यानी भौतिक यज्ञ जो है, भौतिक यज्ञ जो है तो ये आध्यात्मिक यज्ञ बड़ा है, महान है कि भौतिक यज्ञ महान है? इससे ज्यादा ये महान है, ये श्रेष्ठ है। ये कर्म को हम संयमित करते हैं। हम जो है रोज मर्डर कर रहे हैं और आकर के बड़का सा जग कर दिए, बहुत लोग करते हैं ऐसा, बहुत पाप किए, अन्याय किए, लूट लिए और फिर आकर के एक बड़ा सा यज्ञ कर लिए, तो मंदिर बना दिए, तो कहते हैं कि धर्मात्मा है, पुण्यात्मा हो गया, तो वो श्रेष्ठ यज्ञ नहीं हुआ। हम कर्म को जब ठीक करते हैं तो वो श्रेष्ठ यज्ञ है। ये कह रहे हैं कि ज्योतिष्टोम आदि वैदिक यज्ञ जो अग्नि के मुख में होते हैं उनसे ये जो आध्यात्मिक यज्ञ है ये श्रेष्ठ है, जो साक्षात ब्रह्म के मुख में किया जाता है। ये यज्ञ कहाँ कर रहा है? अग्नि में। और ये कहाँ कर रहा है? ब्रह्म के मुख में। तो ब्रह्म का मुख बड़ा कि अग्नि बड़ा, इसलिए वो ज्यादा श्रेष्ठ है। आगे गीता द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ को श्रेष्ठ कहती है कि द्रव्य वाला जो सब वस्तु से कर रहा है और ज्ञान से यज्ञ कर रहा है, इसमें ज्ञान वाला श्रेष्ठ है। कृष्ण कहते हैं पार्थ, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ हमेशा से श्रेष्ठ है। सब कर्म पूर्णतया कहाँ समाप्त होता है? ज्ञान में। तो ज्ञान जब हो गया तो सारे कर्म समाप्त। 33वां श्लोक में कृष्ण कहते हैं, निश्चय ही गीता के ये विचार यज्ञ को अत्यंत उच्च कोटि तक पहुंचा देते हैं। कुछ लोगों तथा श्रेष्ठ वर्णों तक सीमित यज्ञों को गीता प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ बना देती है। अब बताइए कि जो भौतिक यज्ञ था इतना बड़ा यज्ञ था, व्यवस्था करना है, जगह जमीन चाहिए, इतना लाखों का व्यवस्था चाहिए, बहुत सारे पंडित को बुलाना, योग पंडित को, और कई दिन तक विधि विधान से करना, 9 दिन 7 दिन 5 दिन करते हैं घर में, तो वो यज्ञ बहुत बड़ा है, तो सब लोग नहीं कर सकता है। और हम व्यवहार को सकुशल बना करके जो अपने से हम कर सकते हैं, कर्म को ठीक करके यज्ञ, तो कौन सा ज़्यादा श्रेष्ठ यज्ञ है और कौन सबके लिए लाभकारी है? तो कह रहे हैं कि वो जो बड़ा यज्ञ है वो सब नहीं कर सकता है, लेकिन ये कर्म वाला ये सब कर सकता है, संयम को कंट्रोल सब कर सकता है। तो जो यज्ञ कुछ लोगों के लिए आरक्षित था उस सबके लिए सुलभ कर दिया। कौन? गीता ने। जब गीता ने ये बताया कि ये यज्ञ ज़्यादा श्रेष्ठ है और ये करना आसान है, तो ये ज़्यादा श्रेष्ठ हो गया। गीता ने इसको क्या किया? सर्व सुलभ बना दिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे जप यज्ञ क्या है।